हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल नियति क्लासेस में। देखिए, बिहार पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा जो कि 8 मई को होनी है और इस परीक्षा से रिलेटेड बिहार के जो भी स्कीम्स हैं उन पे बात करेंगे। तो उन स्कीम्स पे डिस्कस करेंगे जो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं और जो कि प्रीवियस में भी स्टार्ट की जा चुकी हैं, जैसे 2007-8 में, वो भी आज भी प्रासंगिक हैं वहाँ के पेपर के संदर्भ में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली स्कीम है बाल हृदय योजना। ठीक है, बाल हृदय योजना के अंतर्गत क्या क्या कुछ गवर्नमेंट के थ्रू होने वाला है। तो देखिए, बाल हृदय योजना में क्या है कि जो बच्चे हैं, बाल मतलब बच्चे, उनके हार्ट में जो छेद होता है उसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। ठीक है ना। तो ये वैसे बच्चे हैं जिनके हार्ट में छेद है, तो उनको मुफ्त इलाज किया जाएगा। और जो MOU साइन हुआ है, तो ये हुआ है राजकोट और अहमदाबाद के चैरिटेबल ट्रस्ट अस्पताल। नाम है क्या? प्रशांति मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन। स्टार्ट किसने किया था? तो ये स्टार्ट किया था श्री नीतीश कुमार ने। किसके तहत स्टार्ट किया गया था? तो ये 7 निश्चय 2 के तहत स्टार्ट किया गया था। हमारी अगली स्कीम देखते हैं। अगली योजना है बिहार में स्वामित्व योजना। देखिए, स्वामित्व योजना जो थी केंद्र सरकार की, तो इसको 24 अप्रैल 2021 को लॉन्च किया गया था पंचायत दिवस के समय में। ठीक है, PM मोदी के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और अगर बात करें बिहार में स्वामित्व योजना की, तो इस अवसर पे श्री नीतीश कुमार भी वहाँ पे उपस्थित थे। अतः इस योजना के अंतर्गत क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए, स्वामित्व योजना के अंतर्गत ये होगा कि ग्रामीण क्षेत्र के जो ज़मीन है, मैपिंग किया जाएगा उसका ड्रोन के माध्यम से, और फिर लोगों को उनकी संपत्ति, ज़मीन और मकान की जो है प्रॉपर्टी कार्ड है उसको दिया जाएगा, जिसमें उनकी ज़मीन से रिलेटेड पूरी जानकारी रहेगी। तो प्रॉपर्टी कार्ड की मदद से बैंकों में उनको जो है लोन भी मिल सकेगा। ठीक है, तो स्वामित्व योजना जो बिहार में शुरू की गई है वो संपत्ति से संबंधित है। हमारी अगली योजना है, देखिए, बाल सहायता योजना। ये भी बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 30 मई 2021 को स्टार्ट की गई थी बाल सहायता योजना। किसके द्वारा? नीतीश कुमार जी के द्वारा। ठीक है, तो इसमें क्या है बाल सहायता में? तो कोरोना वायरस के टाइम पे जो बच्चे अनाथ हो गए थे उनको 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी बाल सहायता योजना में। अगला है हमारा OTI स्कीम। देखिए, OTI स्कीम इम्पॉर्टेंट है और हो सकता है ये परीक्षा में ज़रूर पूछे, यानी वन टाइम इम्प्रूवमेंट स्कीम के तहत क्या होने वाला है? तो देखिए, सड़क निर्माण से जुड़ा हुआ है। मुंगेर से मिर्ज़ापुर तक ये जो है सड़क है, और इसका जुड़ाव क्या है? पूर्वी बिहार, पश्चिमी बंगाल, झारखंड से होगा। ठीक है ना। तो OTI स्कीम किससे संबंधित है? तो ये बिहार में सड़क निर्माण से संबंधित है। OTI वन टाइम इम्प्रूवमेंट, इसको याद रखेंगे। फिर है हमारा सघन पौधारोपण अभियान। सघन पौधारोपण अभियान में 2021-22 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा के तहत ग्रामीण विभाग ने 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। सघन पौधारोपण अभियान में कितने करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये है आपके 2 करोड़ पौधे जिन्हें लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना का एम क्या है, उद्देश्य क्या है? तो देखिए, राज्य के लोगों को रोजगार मुहैया कराना, हरित आवरण को बढ़ाना। ठीक है ना। तो ये इसका नाम क्या है योजना का? सामाजिक वानिकी। कितने पौधे लगाने हैं? 2 करोड़ पौधे लगाने हैं। किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो देखिए, मनरेगा के तहत शुरू किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग ने इसको शुरू किया है और लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट हमारी स्कीम है गंगा जल उदय योजना। गंगा जल उदय योजना में क्या है? देखिए, बिहार में जल जीवन हरियाली बहुत अच्छी तरीके से लॉन्च किया गया, उसको रिजल्ट आया उसका। अभी क्या है कि उसी की तर्ज में, जल जीवन हरियाली की ही तर्ज में जल उदय योजना शुरू की गई जो कि गंगा के जल से संबंधित है। तो इसमें होगा क्या कि इसके तहत राजगीर, गया, बोध गया, नवादा में सभी लोगों को गंगा के शुद्ध जल, ठीक है, कौन सा शुद्ध जल? पेयजल, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए नीतीश कुमार ने इस योजना की घोषणा की है। यानी कि गंगा जल का उदय योजना जो है गंगा जल का, तो इसमें जो आपके राजगीर, गया, बोध गया, नवादा के लोग हैं, इनको गंगा के शुद्ध पेयजल को उपलब्ध कराया जाएगा। अगली हमारी जो स्कीम है मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क योजना।
तो उद्यमी पार्क योजना में क्या होगा? देखिए, उद्योग विभाग द्वारा ये संचालित है और योजनाओं के तहत जो उद्यमियों के उत्पाद हैं उनके प्रदर्शन हेतु इसको शुरू किया गया है। ठीक है, तो अगर प्रश्न आता है कि बिहार में, देखिए बिहार की स्कीम है तो बिहार से संबंधित प्रश्न आएगा। तो प्रश्न आता है अगर कि बिहार राज्य का पहला उद्यमी पार्क जिला कहाँ पे है, कहाँ बनेगा? तो पहला उद्यमी पार्क जिला अगर आता है उद्योग केंद्र में तो ये आपका पूर्णिया में बन जाएगा। ठीक है, पूर्णिया में बनेगा, ये आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है आ जाए। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न इन द सेंस की हमारी स्कीम है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी एवं महिला उद्यमी योजना, यानी कि सीएम युवा उद्यमी महिला उद्यमी योजना। तो देखिए, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा स्वरोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इस योजना का शुरू किया गया। कब? जून 2021 में शुरू किया गया, यानी 2021 में शुरू किया गया था इसको। और इसके तहत जो युवा हैं उनको रोजगार देने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से 10 लाख रुपए का लोन 50% अनुदान के साथ दिया जाएगा। और इसका लाभ देखिए हर वर्ग और जाति के लोग उठा सकते हैं। योजना के तहत मिलने वाले 10 लाख के लोन में केवल 5 लाख की राशि ही चुकानी है। ठीक है ना। और महिलाओं की अगर बात करें तो इस लोन में महिलाओं को ब्याज नहीं देना होगा, अन्य को केवल 1% ब्याज देना होगा। तो योजना जो थी इसका नाम था मुख्यमंत्री युवा उद्यमी एवं महिला उद्यमी योजना। अगली योजना देखते हैं, ये जो पत्रकार सम्मान पेंशन योजना है, बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना। देखिए, सीएम नीतीश के द्वारा इसको शुरू किया गया था 2020 में मार्च मंथ में। और बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ था 2020 में, ऐसे याद रखेंगे रफली। फिर इस योजना के अंतर्गत क्या है कि प्रतिमाह 6,000 रुपये सम्मान पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। ठीक है, तो 20 साल का पत्रकारिता अनुभव रहेगा उनको ये पेंशन दी जाएगी। तो 60 वर्ष और उससे ऊपर के पत्रकार को जो है ये लाभ दिया जाएगा, इससे नीचे नहीं। और 20 साल का अनुभव उनको होना चाहिए। और 2020 में स्टार्ट किया गया था इस योजना को। एक बहुत अच्छी स्कीम है बिहार सरकार की, प्यार का पौधा अभियान। ये आ सकता है 2020 में स्टार्ट किया गया था वैलेंटाइंस डे वाले दिन। ठीक है ना, ऐसे याद रखेंगे, प्यार का पौधा वैलेंटाइंस डे वाले दिन स्टार्ट किया गया था, यानी 14 फरवरी को स्टार्ट किया गया था 2020 में। और कहाँ से शुरू किया गया था? तो ये पटना से शुरू किया गया था। अगर प्रश्न आता है प्यार का पौधा अभियान कहाँ से स्टार्ट किया गया था, तो ये पटना से स्टार्ट किया गया था। और जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ लगाने की प्रथा को बढ़ावा दिया। ठीक है ना। अगर बात करते हैं जल जीवन हरियाली अभियान से क्या हुआ था, तो ये देखिए पेड़ लगाने की प्रथा को बढ़ावा दिया गया था। और इसमें क्या है कि प्यार का पौधा अभियान में क्या है कि करीबी लोगों को हमें उपहार स्वरूप पौधे देने होंगे। ठीक है ना। स्टार्ट कब हुआ था? वैलेंटाइंस डे को 2020 में, और यानी 14 फरवरी को, और पटना से शुरू किया गया था। फिर हमारी अगली योजना है मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंधी योजना। फिर से ध्यान दीजिए, मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंधी योजना। देखिए, कृषि कनेक्शन देने और बांस बल्ला वाले विद्यमान कृषि जो कनेक्शन है उनको नियमित स्थायी अधिसंरचना उपलब्ध कराने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था, सूचीबद्ध किया गया था। ठीक है, तो ये इतना ध्यान रखें, कृषि विद्युत संबंधी योजना क्या है कि कृषि कनेक्शन देने और बांस बल्ला वाले जो विद्यमान कृषि कनेक्शन हैं उनको नियमित स्थायी अधिसंरचना उपलब्ध कराने के लिए नई योजना सूचीबद्ध की गई थी। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, प्रधानमंत्री द्वारा घर तक फाइबर योजना और राजमार्ग परियोजना, ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, इनको ध्यान रखेंगे। घर तक फाइबर योजना और राजमार्ग परियोजना, तो कब शुरू किया गया था इसको? तो देखिए, इसे शुरू किया गया था सितंबर 2020 में, यानी प्रधानमंत्री घर तक फाइबर योजना 2020 में शुरू की गई थी। राजमार्ग परियोजना भी 2020 में ही शुरू की गई थी, सितंबर मंथ में। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 9 राजमार्ग परियोजना, कितने? 9 राजमार्ग परियोजना और घर तक फाइबर योजना की शुरुआत की। अगर प्रश्न आता है कि बिहार सरकार में घर तक फाइबर योजना और राजमार्ग परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई, तो पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा, नीतीश कुमार द्वारा, तारकिशोर प्रसाद द्वारा, इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई है। और घर तक फाइबर योजना के तहत घरों में ऑप्टिकल फाइबर सेवाएं प्रदान की जाएंगी।
घर तक फाइबर योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इसको जो है लागू किया जाना है। तो राज्य में जितने भी जो आपके गांव है 45,945, तो इनको जोड़ा जाएगा। और राजमार्ग परियोजना के अंतर्गत 14,250 करोड़ रुपए की लागत से सड़कें बनाई जाएंगी, जिससे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के लोगों को बीच में संपर्कता में सुलभ होगा। चलिए हमारी अगली स्कीम देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 2020 में शुरू की गई थी। इस योजना को शुरू किया गया था गरीब कल्याण योजना। गरीब कल्याण योजना को पीएम नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था जो है 20 जून 2020 को। कहाँ से शुरू किया था? तो बिहार के खगड़िया से शुरू किया गया था। प्रश्न आता है अगर कि गरीब कल्याण योजना कहाँ से शुरू की गई थी, तो बिहार के खगड़िया से शुरू की गई थी। खगड़िया थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक ट्रिक बना लीजिए। और स्टार्ट किसने किया था? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था 2020 में। ठीक है, उसमें भी ये आपका बहुत अंदर तक जाएं अगर तो बेलदौर प्रखंड है और उसमें तेलिहार गांव है जहां से इसको शुरू किया गया था। तो पीएम नरेंद्र मोदी के अतिरिक्त बिहार के सीएम नीतीश कुमार सहित, देखिए एक चीज़ ध्यान रखेंगे, गरीब कल्याण योजना के तहत क्या हुआ था कि 6 मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया और उसमें 6 राज्य थे, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा। इसके तहत इन्होंने क्या किया कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनके 125 दिनों का कार्य उनको दिया जाएगा और 38 से 32 जिलों में इस योजना में सम्मिलित हैं। ये जो ज़िले शामिल किए गए हैं, तो इसमें 32 ज़िले के आसपास जो है सम्मिलित हैं बिहार के। और 6 जिलों जो राज्य हैं उनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया ताकि प्रवासी मजदूरों को जो है कोविड महामारी के टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान ना होना पड़े और उनको घर लाया जा सके और उनको आजीविका के अवसर प्रदान किए जा सकें। फिर अगला है हमारा मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। तो देखिए मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना में क्या है, सीएम नीतीश द्वारा इसको स्टार्ट किया गया 2019 में और 60 साल की उम्र पार कर चुके जो भी बुजुर्ग हैं उनको उनके लिए शुरू किया गया था। तो 60 वर्ष से अधिक आयु के जो है उनको 400 रुपये प्रति महीने मिलेंगे और जो 80 वर्ष से अधिक है उनको 500 रुपये प्रति महीने मिलेंगे। अगली योजना है खेती वाले पंप सेटों को कनेक्शन दिए जाने की योजना। देखिए खेती वाले जो पंप सेट है बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया है इसको। तो इस समय से पहले देखिए हर घर बिजली योजना शुरू कंप्लीट कर दी गई थी बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। तो अब क्या है कि नए और डीजल से चलने वाले जो क्या कहते हैं पहले से मौजूद दोनों प्रकार के कौन खेती वाले पंप सेट, ठीक है पंप सेट, इनको कनेक्शन दिया जा रहा है। तो दिसंबर 2019 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, यानी कि ये जो योजना है पहले शुरू की गई होगी, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। एक और स्कीम है काफ़ी महत्वपूर्ण है मुख्यमंत्री जी द्वारा, कन्या उत्थान योजना। कन्या उत्थान योजना 2018 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 2018 में। और इसके अंतर्गत लड़की का जन्म से लेकर के जो उसका ग्रेजुएशन होता है उस तक इसको 54,100 रुपये दिए जाएंगे। और इसके अंतर्गत सीएम बालिका प्रोत्साहन, जो बालिका है स्नातक प्रोत्साहन योजना की राशि 50,000 कर दी गई है। यानी कि कन्या उत्थान योजना में जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक 54,100 रुपये दिए जाएंगे और मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना की राशि कितनी कर दी गई है? तो ये कर दी गई है आपकी 50,000 रुपये। इंटर पास जो अविवाहित लड़की है उसको 25,000 दिए जाएंगे, ठीक है। पढ़ाने लिखाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रयास बिहार सरकार द्वारा गर्ल्स के लिए किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अगली योजना देखिए, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के साथ साथ ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, यानी SC ST और ओबीसी के लिए क्या क्या किया है? 2018 में शुरू किया गया था इसको। तो यदि आप UPPCS यानी UPPCS का UPSC होगा यहाँ पे। तो UPSC परीक्षा अगर प्रीलिम्स निकालते हैं तो 1 लाख रुपए मिलता है और अगर आप बिहार PCS की प्रारंभिक परीक्षा निकालते हैं, क्वालिफाई करते हैं तो 50,000 रुपये दिया जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। देखिए हमारी अगली योजना है बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को हम लोग जीविका भी बोलते हैं और जीविका के नाम से प्रश्न आया हुआ है। तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा क्या है? तो देखिए बिहार यानी जीविका के द्वारा जो आजीविका संबंधी गतिविधियां हैं उसमें गवर्नमेंट सहयोग प्रदान करेगी। कैसे प्रदान करेगी? तो गरीबी का उन्मूलन करेगी सरकार, ठीक है। और 15-16 में बिहार रूपांतरकारी विकास परियोजना जिसको BTDP कहते हैं
प्रारंभ की गई है, जिसको जीविका 2 कहा जाता है। पहले जीविका शुरू किया गया था गरीबी उन्मूलन के लिए, और भी उसमें काफ़ी सारे डायमेंशंस थे, बट अगर जीविका 2 की बात करें तो ये BTDP है। ठीक है, कौन सी है? BTDP, जो कि 15-16 में शुरू की गई है। अगला हमारा स्कीम है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, जिसके तहत बिहार सरकार इसने स्टार्ट किया गया था 2007-8 में, और इसके तहत गरीब परिवार से जो कन्याएं हैं उनके विवाह में 5,000 रुपये दिया जाएगा। ठीक है, 7-8 में शुरू की गई थी। अगला जो हमारा अगला स्कीम है वो कौन सा है? नारी शक्ति योजना। नारी शक्ति योजना में क्या है कि 2007 में ही शुरू किया गया था, और उद्देश्य यही है कि राज्य की महिलाओं एवं किशोरियों का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सशक्तिकरण किया जा सके। अगली स्कीम देखिए, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति की मेधावृत्ति योजना। इसकी शुरुआत 8-9 में की गई थी। मेधावृत्ति योजना के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में परीक्षा में प्रथम श्रेणी में अगर पास होते हैं तो उनको 10,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। ठीक है ना, और द्वितीय श्रेणी में आते हैं तो 8,000 रुपये दिया जाएगा। फिर बात करते हैं उच्च माध्यमिक परीक्षा में अगर प्रथम श्रेणी में आते हैं तो 15,000 दिया जाएगा, और अगर द्वितीय श्रेणी में आते हैं तो 10,000 दिया जाएगा। ठीक है, हालांकि ये इसको पूछा जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये नहीं कह सकते। चलिए अगली स्कीम है हमारी भुगतान की नई पहल। सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान को सरल और बेहतर बनाने के उद्देश्य से सभी पेंशनधारियों को DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से सीधे उसके खाते में राशि हस्तांतरित की जा रही है। तो अक्टूबर 2016 में समाज कल्याण मंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, चलिए इसको छोड़िए, इतना ही अगर आना रहेगा तो भुगतान की नई पहल है, सीधे अकाउंट में पैसे हस्तांतरित किए जा रहे हैं। ठीक है, इतना काफ़ी है। अगला है स्कीम हमारा मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना के तहत गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया है। राज्य में जो भिक्षावृत्ति की कुप्रथा हो रही है, चल रही है, इसको उन्मूलित किया जाएगा, यानी उन्मूलन किया जाएगा, और भिक्षावृत्ति में जो जुड़े लोग हैं उनके पुनर्वास के लिए यह योजना शुरू की गई है। एक योजना है कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना। इसके तहत क्या है कि BPL परिवार के किसी भी आयु के व्यक्ति की मृत्यु पर अगर वो मर जाता है तो उसकी मृत्यु पर परिवार को 3,000 रुपये की एक मुश्त सहायता राशि दी जाएगी। ठीक है, और 2007 में इसको शुरू किया गया था। 2007 में एक अगली स्कीम है बिहारी शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना। इसके तहत क्या किया गया है? देखिए, जो विजुअल डिफॉर्मिटीज़ ग्रेड 2 के कुष्ठ रोगी हैं, इनको भोजन के लिए 1,500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। ठीक है, आर्थिक सहायता के रूप में। और इस योजना का मेन उद्देश्य क्या है? जीविकोपार्जन में जो असमर्थ कुष्ठ रोगी हैं उनको भीख मांगने से दूर रखना। अगला स्कीम है राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, और इसके अंतर्गत कार्यान्वयन जो है सरकार द्वारा BPL वाले परिवारों की आर्थिक सहायता के लिए किया जाता है। तो 18 से 60 वर्ष की आयु के वर्ग हैं, जो आयु के जो कमाऊ सदस्य हैं, अगर वो अचानक से उनकी मृत्यु हो जाती है तो एक मुक्त जो है राशि दी जाएगी 20,000 रुपये की। ठीक है, और इसमें 100% राशि जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। इसको आप ध्यान रखिए। इस योजना का एक बार नाम और देखते हैं, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना। एक हमारी अगली योजना है, मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना। इसको संबल भी बोलते हैं, संबल। तो इसके तहत देखिए, इसको स्टार्ट किया गया था 2012 से 13 में, और विकलांगजनों के हित के लिए पूर्व में संचालित योजनाएं हैं जो कि अलग अलग शीर्ष के तहत स्वीकृत थे, जिनका संबल योजना में एक शीर्ष के तहत एकीकरण कर दिया गया है, तथा नवघटकों को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल योजना। इसके तहत क्या है कि बिहार में महिला सशक्तिकरण और सामाजिक क्रांति का एक बड़ा कारक सिद्ध हुआ है ये। तो राजकीयकृत जो भी मतलब कॉलेज वगैरह है वहाँ पे, ठीक है, तो इसमें 9वीं कक्षा में जो नामांकित छात्र छात्राएँ हैं उनके लिए 2,500 रुपये की राशि दी जाएगी। ठीक है, स्टार्ट कब किया गया था साइकिल योजना? ये 2007 और 8 में शुरू किया गया था। बात करते हैं मुख्यमंत्री शताब्दी बालिका पोशाक योजना की। तो इसको शुरू किया गया था 11-12 में, 2011 और 2012 में। कैसे स्टार्ट किया गया था? बिहार राज्य की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इसको शुरू किया गया था।
तो इसमें क्या है कि छात्राओं के लिए जो कक्षा 8 पहले देखिए, पहले क्लास 1 से 5 तक की छात्राएं और उसके बाद 6 से 8 तक की छात्राओं के लिए ये योजना शुरू की गई थी। तो हाई व +2 स्कूलों में छात्राओं के लिए पोशाक राशि देने का प्रावधान नहीं था। तो स्कूल ड्रेस के अभाव में जो लड़कियां विद्यालय नहीं आ पाती थी, स्कूल छोड़ देती थी, तो उन लोगों के लिए इसको शुरू किया गया था। चलिए अब बात कर, यानी कि वो 1 से 5 और 5 से 8 तक के बच्चों के लिए है। ठीक है, अगला स्कीम है मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना। फिर से वही आया, 8 और 9 में इसको शुरू किया गया था। तो इसके तहत जो है क्या है कि प्रारंभिक विद्यालय में नामांकित प्रत्येक छात्र छात्रा प्रारंभिक विद्यालय में सबको पोशाक और शिक्षण सामग्री हेतु नगद राशि विद्यालय शिक्षा समिति के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट स्कीम है हमारी मुख्यमंत्री पोशाक योजना। 9-10 में शुरू किया गया था। इसको थोड़ा सा मिक्सिंग लग रहा है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इसमें क्या है, मुख्यमंत्री पोशाक योजना के तहत विद्यालय के वर्ग 3 से 5 में नामांकित प्रत्येक छात्र छात्राओं को 500 रुपये नकद प्रदान किया जाएगा। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, इसके तहत क्या होगा, देखिए मातृ अल्पोषण और रक्त की अल्पता से ग्रस्त महिलाओं को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना नामक एक नई योजना शुरू की गई 2010 में। बिहार में इसको लागू किया गया वित्तीय वर्ष 2011-12 में। और अभी तक बिहार के कितने जिलों में इसको लागू किया गया है, तो 2 जिलों में। कौन कौन से, एक है आपका सहरसा और दूसरा है आपका वैशाली। देखिए सहरसा एक और चीज़ के लिए फेमस है, ठीक है, यहाँ पे महिला की जो लिटरेसी है, साक्षरता है, उससे रिलेटेड है। आप उसको कमेंट करेंगे। चलिए आगे देखेंगे। तो इस योजना के लागू होते समय 100% वित्त पोषण सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी। बिहार में सहरसा और वैशाली में इसको लागू किया गया है। इस योजना का एक बार नाम और देखेंगे तो इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। ठीक है, चलिए मिशन मानव विकास के तहत क्या है कि मिशन मानव विकास के अंतर्गत कुपोषण मुक्त बिहार अभियान, इसकी रूपरेखा तैयार की गई है एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा अभियान की सफलता हेतु सभी आवश्यक कार्यवाहियों को पूरा करके 11 अक्टूबर 2014 को बाल कुपोषण मुक्त बिहार अभियान सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर किया गया। और ये जो योजना जो है जनवरी 2015 में से चलाई गई। ठीक है, परवरिश नाम से एक योजना है बिहार राज्य की। और इसमें अनाथ एवं बेसहारा बच्चों एवं दुस्साध्य रोगों से ग्रसित जो बच्चे हैं एवं दुस्साध्य रोगों के कारण विकलांग हो गए बच्चे हैं, उनके विकलांगता से शिकार माता पिता के संतान हैं, उन सबको समाज में बेहतर पालन पोषण और उनकी गैर जो संस्थानिक देख रेख है उसके लिए अनुदान भत्ता दिया जाएगा। बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित योजना, इसमें क्या है कि एड्स कंट्रोल सोसाइटी स्वास्थ्य विभाग द्वारा बिहार पटना की सहायता से संचालित इस योजना के तहत एड्स के जो रोगी हैं उनको मुफ्त भोजन 1500 रुपये राशि आर्थिक सहायता दी जाएगी। वृद्धा आश्रम निर्माण में देखें तो सरकार द्वारा भवन निर्माण विभाग के माध्यम से पटना, गया, पूर्णिया जिला में वृद्धा आश्रम निर्माण करवाया जाएगा। कहाँ कहाँ करवाया जाएगा, पटना, गया और पूर्णिया में। पटना कहाँ है, तो मैप अगर दिमाग में होगा तो कहीं ना कहीं आप रिकॉल कर लेंगे। ये है गंगा नदी, बिहार उत्तर वाला, ये दक्षिण वाला नीचे वाला। ठीक है, तो पटना कहीं ना कहीं इस जगह पे है। ठीक है, गया यहाँ नीचे साइड में है और पूर्णिया इस साइड के आसपास है। ठीक है, इस साइड के आसपास। तो ऐसे करके आप रिलेट करेंगे। बात करते हैं ओल्ड एज होम सहारा, ये भी एक योजना है वृद्धजनों के हित के लिए। ठीक है, तो सहारा एक कार्यक्रम अगर आता है कि बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया सहारा कार्यक्रम, इसके अंतर्गत क्या होगा, तो देखिए सहारा कार्यक्रम के अंतर्गत वृद्धा आश्रम 50 वृद्धजनों को आवास देगा। ठीक है, और यानी कि वृद्धजनों के हित के लिए है सहारा कार्यक्रम, जो कि ओल्ड एज होम से संबंधित है। कहाँ कहाँ शुरू किया गया, तो पटना, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और भागलपुर, 5 जिलों में। बिहार समेकित सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण योजना के तहत क्या होगा, तो इसमें देखिए सुदृढ़ीकरण और क्षमतावर्धन निःशक्त वृद्ध एवं विधवाओं के लिए यह जो योजना आई है सामाजिक सुरक्षा एवं देखभाल की स्थापना विस्तारीकरण इसका किया जाना है। तो इसके कार्यान्वयन के लिए कौन भागीदारी है, तो विश्व बैंक की भागीदारी है। ठीक है, ये याद रखेंगे।
और इस योजना का कार्यान्वयन जो है स्टेट सोसाइटी फॉर अल्ट्रा पुअर एंड सोशल वेलफेयर, इसको बोलते हैं सक्षम, द्वारा किया जा रहा है। ये आप इस वीडियो को कम से कम 3 बार सुनिएगा। चलिए अगली योजना देखते हैं, मुख्यमंत्री निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना। ऐसे लोग जो विवाह करने में निःशक्त हैं उनके लिए स्टार्ट किया गया है 16-17 में, और इसके तहत जो महिला और पुरुष हैं इनके विवाह प्रोत्साहित करने के लिए जो अधिकतम परिपक्वता राशि है उसको राष्ट्रीय बैंकों के सामूहिक जमा के माध्यम से जो है 1 लाख रुपए अनुदान के रूप में देने का प्रावधान है। ठीक है, निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना। ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा सा और डिटेल जो है आप कमेंट में बताइए कि इसमें और क्या क्या हो सकता है। चलिए, तो ये हमारी स्कीम कंप्लीट हो गई है। अगला वीडियो आपको करंट अफेयर से ही मिलेगा जो कि बिहार सरकार की रहेंगी, काफ़ी इम्पोर्टेंट है बीपीएससी के लिए। ठीक है, चैनल में अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली अपडेट के साथ, और करंट अफेयर्स कंप्लीट करवा लेंगे सारे जो भी बिहार से रिलेटेड हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।